फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना डीसीए ने एसटीएफ, इम्तनाई और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हैदराबाद में मंशियात के एक जाली रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट में जाली एंटीबायोटिक गोलियों की खेप उत्तर प्रदेश से तेलंगाना को कोरियर्स के जरिए भेजी जाती थी। छापे के दौरान नशावर अद्वियात यानी फेंटनाइल, ट्रांसडर्मल पैचेस भी जब्त किए गए हैं और गंडला रामलू, जो कि रियासत में मुख्तलिफ जाली अद्वियात के मामलात में मुलविस है, उसने जाली एंटीबायोटिक्स को उत्तर प्रदेश से तेलंगाना में प्रोडूतूर, आंध्र प्रदेश के रहने वाले मनशेखर के ताउन से भेजा। जब्त किए गए जाली एंटीबायोटिक्स की मालियत मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 6,91,000 रुपये बताई गई है और मुलजिमान गंडला रामलू और मनशेखर को किए गए खुसूसी ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर गिरफ्तार किया गया। सारे చూడండి ఒకసారి కంటైనర్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్యాచ్ అది తెలియకుండా 5 mg టాబ్లెట్స్ 5 mg ప్యాచ్ ఇది So साइबराबाद सीपीओ में ट्रैफिक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। साइबराबाद पुलिस ने साइबराबाद सीपी ऑफिस मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रैफिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास की सदारत जेटीसीपी ट्रैफिक डी जल डेविस IPS ने की, जिन्होंने साइबराबाद के दायरे अख्तियार में ट्रैफिक के बहाव को हमवार करने और ट्रैफिक के ज़ाब्ते को नाफिज करने के लिए जारी कोशिशों और हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। जायजे के हिस्से के तौर पर जेटीसीपी ने ट्रैफिक के हालात की मौसर तरीके से निगरानी और जायजा लेने के लिए हर महीने 2 ट्रैफिक डिवीजनों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। डिविजनल ACPs और इंस्पेक्टर्स के साथ बातचीत के जरिए जेटीसीपी ने ज्यादा ट्रैफिक कसाफत वाले इलाकों का तजिया किया, ट्रैफिक के हॉटस्पॉट की निशानदेही की और रोजाना ट्रैफिक के नमूनों का अंदाजा किया। लाखों रुपए का नकली तंबाकू जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मलेपल्ली इलाके में टास्क फोर्स ने मारी रेड और 4.5 लाख रुपए का नकली तंबाकू और 5.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये 4 अफराद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया है, जो गुज़िश्ता 3 साल से हैदराबाद और तेलंगाना की कई पान शॉप्स को नकली तंबाकू फराहम कर रहे थे। MLC कविता शैलजा और इसके घर के मेंबरों से मुलाकात करते हुए एक तालिबा, जिसका वेनकेडी ट्राइबल गर्ल्स आश्रम स्कूल कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में आलूदा खाना खाने के बाद निम्स में इलाज किया जा रहा है, उसकी इयादत की। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस कांग्रेस हुकूमत ने स्कूलों के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि हम इस कांग्रेस हुकूमत की बेअमली की शदीद मजम्मत करते हैं। चाहे इन 11 महीनों में हर 10 दिन बाद एक छोटा बच्चा मर रहा, यानी 1 महीने में 3 जिंदगियां जा रही हैं। अगर नन्हे बच्चों की जान जाती है तो लाताल्लुक रहना दुरुस्त नहीं। देखिए MLC कविता का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। మంచిర్యాల నుండి నిమ్స్కి షిఫ్ట్ చేసి దాదాపు 15-17 రోజులు అవుతున్నా కూడా ఇప్పుడు నేను చూసొచ్చినటువంటి పాప ఇంకా కూడా వెజిటేటివ్ స్టేట్లోనే ఉన్నది.
దాదాపుగా వెంటిలేటర్ మీదనే చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి సందర్భం. మనము చాలా బాధతో కూడినటువంటి పరామర్శ ఇది. ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. పసిబిడ్డల ప్రాణాలు పోతూ ఉంటే పట్టనట్టు ఉండడం సరికాదు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 11 నెలలైతే దాదాపుగా నెలకు 3 మంది యావరేజ్గా ఇప్పటికే 42 మంది బిడ్డలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళు కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యంతో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ अपोलो फार्मेसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ताउन से 26 नवंबर को एक जॉब फेयर का इनेकाद करेगी। एक बयान में कहा गया कि ये तकरीब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के सामने वाक़े एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में होगी। अपोलो फार्मेसी में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की कुल 100 असामियां इस जॉब फेयर के जरिए पूरी की जाएंगी। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ऐलान किया है कि 18 से 35 साल की उम्र के उम्मीदवार जिन्होंने डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी या जनरल डिग्री मुकम्मल की है दरख्वास्त देने के अहल हैं। इन ओहदों के लिए मुश्तहर शुदा तनख्वाह 14,800 रुपए से 25,000 रुपए माहाना तक है। माई होम अवतार हॉलमार्क विकिनिया के अपार्टमेंट में रहने वालों की जानिब से सड़क पर एहतजाज किया गया। अपार्टमेंट मकीनों का एहतजाज है कि सामने RMC सीमेंट फैक्ट्री लगने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने सड़क पर हाथों में प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज किया जिस पर लिखा था सेव पीपल फ्रॉम पोल्यूशन, स्टॉप RMC प्लांट। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। रियासत तेलंगाना की लागाचर्ला गांव के रहने वाली एक खातून ने कहा कि आइए गड़ा खोद देते हैं और हम सबको इसमें डाल दें और फिर हमारी जमीन ले ले। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। इसके अलावा खातून का कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हमारे पास कोई काम जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है और यही हमारा जरिया मौश है। उन्होंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि तांडा के लोग खाली बैठे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप उन्हें नहीं देख सकते। देखिए लागाचर्ला गांव की मुकामी खातून का मजीद क्या कहना है। तो కూడా అయినా కక్కెర ఉంటది ఇక సచ్చేదే ఉన్నది ఏం లేదు ఆ భూమి కొరకు సస్తారు కానీ ఉండరు మీ భూములు ఏం పండిస్తారు మీరు కందులు ఇంత జొన్నలు తైదేలు ఇప్పుడు ఆయన రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడంటే అసలు ఆ భూములు ఏం పండిస్తలేరు చూస్తలేరా సార్ ఇగో చూస్తలేరా పంచలేరా అంటే ఊరికే మను బుక్కి తీసుకున్నామా మను బుక్తున్నామా ఆడ ఉండదు కోడరేగు అందుట్లోనే యాదో చేసుకొని బతుకుతాం। आदिलाबाद का बेहतरीन हॉस्पिटल रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने नायाब जर्राही इलाज करके मरीजों को मुकम्मल यकीन दहानी कराई है, जो आदिलाबाद के लिए एक मियार है। हाल ही में एक बूढ़ी खातून की गर्दन से थायराइड ग्लैंड निकाला गया। एनकोलॉजिस्ट डॉक्टर जकुला श्रीकांत, ENT सर्जन डॉक्टर सत्यनारायण और एनेस्थेसिस्ट की टीम ने तकरीबन 1.5 घंटे तक मेहनत की और कामयाबी से सर्जरी मुकम्मल की, जिस पर साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर डॉक्टर जकुला श्रीकांत ने कहा है कि शहर मुस्तकिर साकिन नरसवा नामी एक बूढ़ी खातून को हाल ही में उसकी गर्दन में थायराइड नोडोल की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। ENT सर्जन सत्यनारायण ने इसका मुआयना किया और उसे एनकोलॉजिस्ट से रुजू किया। उन्होंने कहा है कि मेडिकल टेस्ट में 500 ग्राम कैंसर पाया गया, लेकिन सर्जरी के बाद उसका वजन 1.5 किलो के करीब पाया गया। उन्होंने बताया कि खानगिया हॉस्पिटल में इस तरह के ऑपरेशन पर लाखों का खर्च आता है, लेकिन रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन किया गया। క్లిప్పింగ్ తీసి డోర్ దగ్గర
క్లిప్పింగ్ తీసి డోర్ దగ్గర క్లిప్పింగ్ తీసి आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर संगबारी के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। वाईएसआर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में उस वक्त के अपोजिशन लीडर व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर एनटीआर जिले के नंदीगामा में संगबारी की गई थी। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया था जब चंद्रबाबू नायडू नंदीगामा के दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात कर रहे थे। इस हमले में चंद्रबाबू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मधुसूदन जख्मी हो गए थे। इस वाक़े के सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया था, ताहम इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। हाल ही में पुलिस ने इस मामले में पेशरफ्त करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। एनडीए के साथी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गौतम अडानी के मामले और साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर अडानी रिश्वत केस पर लगाए गए इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत की साख को नुकसान पहुंचा और ये तकलीफदा था कि उसकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश को बैनुल अक़वामी सतह पर तबाह किया गया। हुकूमत इस मामले को देख रही और इसका सही मुताला करने के बाद जरूरी काम करेगी। हुकूमतों को अवाम के सामने जवाबदा होना चाहिए और ऐसे वाक़यात रिश्वत केस सिर्फ इस वक्त नहीं दोहराएंगे जब उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम न्यूयॉर्क में वफाक़ी इस्तिग़ासा की तरफ से गौतम अडानी और दीगर के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट का जायजा लेंगे और हुकूमत को जो करना था उसके साथ वापस जाएंगे। अमेरिकी इस्तिग़ासा ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे और 6 दीगर अफराद पर हिंदुस्तानी हुकाम को मुबैना तौर पर 2029 करोड़ रुपए यानी कि $265 मिलियन रिश्वत की पेशकश करने पर फर्द जुर्म आयद की है। फाइलिंग से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के एक आला ओहदेदार को 1750 करोड़ रुपए $228 मिलियन की पेशकश की गई थी ताकि रियासती बिजली की तकसीम कार कंपनियों को 2021 में SECI से 7 गीगावाट शमसी तवानाई खरीदने का मुआहदा हासिल किया जा सके। భయపడే పరిస్థితి వస్తుంది। ఏదేమైనా ఈ రోజు నా దగ్గర ఏదైతే నియమాలు కానీ అక్కడ వేసినటువంటి ఛార్జ్ షీట్ రిపోర్ట్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి, అది పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంది। దాని తర్వాత ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ కూడా అధ్యయనం చేస్తాం। అధ్యయనం చేసి ఏం చేయాలనో మళ్ళీ మీ అందరి దగ్గరికి ఏం చేయాలో చేస్తూనే మీకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు రెగ్యులర్ బిజినెస్ పోదామని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ధన్యవాదాలు। दिल्ली की हवा का मियार एक बार फिर संगीन जुमरे में आ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 बजे तक औसतन AQI 401 तक पहुंच गया। शहर भर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 19 ने संगीन जुमरे में AQI की सतह की इतला दी। सबसे ज्यादा AQI 445 जहांगीरपुरी में रिकॉर्ड किया गया। शाया खबर के मुताबिक हवा का मियार जो तकरीबन 1 हफ्ते से संगीन और इंतहाई संगीन जुमरे में था, सुबह में मामूली बेहतरी देखी गई और AQI 371 की रीडिंग के साथ इंतहाई खराब कैटेगरी में था। ताहम दिन के वक्त हवा का मियार खराब हुआ। AQI शाम 5 बजे के करीब 397 पर हुआ और शाम 6 बजे तक 400 का हिस्सा उबूर कर गया। लोकल सर्कल्स के जरिए किए गए एक सर्वे से ये बात सामने आई है कि दिल्ली के 75% घरानों में कम से कम एक फर्द सांस की बीमारियों जैसे गले की खराश या खांसी में मुब्तला है। दिल्ली NCR में आलूदगी के सबसे बड़े शिराकतदार गाड़ियों से कार्बन का अखराज और पड़ोसी रियासतों में खेतों में फसल की बाक़ियात को जलाने से धुआं है। दरियास्थ आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली हुकूमत ने अपने 50% मुलाजमीन को घर से काम करने को कहा। हुकूमत ने सड़कों की भीड़ से बचने के लिए तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए दफातर के औकात मुकर्रर करने का हुक्म दिया। हवा के बिगड़ते मियार को रोकने के लिए क्रैप के फेज 4 के तहत फिलहाल इंसदाद आलूदगी के इक़दाम किए जा रहे हैं।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेकर तारीखी कामयाबी हासिल की है। वायनाड लोकसभा हलके में 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से ज़िमनी इंतखाबात जीतकर इसी हलके से गुज़िश्ता इंतखाबात में अपने भाई राहुल गांधी के मार्जिन को पीछे छोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने 6,17,942 वोट हासिल किए, जबकि 4,08,036 वोटों के बड़े फर्क से सीपीआई उम्मीदवार सत्यान मुकेरी को शिकस्त फाश कर दिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में राहुल गांधी ने 6,47,445 वोट हासिल किए थे और अपने करीबी हुरीफ सीपीआई के आयनी राजा को 3,64,422 वोटों के फर्क से हरा दिया था। इसी तरह राहुल गांधी ने 2019 इंतखाबात में वायनाड से पहली बार मुकाबला करके 7,06,367 वोट हासिल किए थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग अब खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसके मुज़िर असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। इस दरमियान सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग में इस्तेमाल के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़े पैमाने पर पैदावार का हुक्म दिया। यूक्रेन पर मिसाइल दागने के एक दिन बाद रूसी सदर ने कहा था कि मॉस्को जंग की हालत में हाइपरसोनिक और ओरेंशक बैलिस्टिक मिसाइल के और तजुर्बात करेगा। पुतिन ने फौजी सरबराहों के साथ एक टेलीविजन मीटिंग में कहा कि रूस पर तहफ़्फ़ुज़ाती खतरों की हालत और फितरत की बुनियाद पर हम जंग की हालतों समेत इन तजुर्बात को जारी रखेंगे। रूस ने तकरीबन 3 साल की लड़ाई में तैनात किए जा रहे असलाहों की एक बड़ी तादाद में गुज़िश्ता यूक्रेन के शहर डेनिप्रोपेट्रोव्स्क पर नई नस्ल की मिसाइलें दागी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।